जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है नमो अरहंताणम, है ना। हम नमोकार मंत्र में ये पद हम नित्य प्रतिदिन बोलते ही हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब हम नमो अरहंताणम शब्द का उच्चारण नहीं करते हों, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि हम में से अधिकांश लोग भले ही इस पद को बोलते हों, लेकिन इसका मतलब क्या है इसे बहुत रेयर ही मतलब मैं ये कहूँगी कि 5% लोग ही ऐसे होंगे जिनको कि इसका मतलब पता है। अधिकांश लोग तो इसको बोलते बोलते अंत समय को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनको इसका स्वरूप ही नहीं पता होता कि अरहंत परमेष्ठी होते कौन हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझना चाह रहे हैं कि अरहंत परमेष्ठी कौन होते हैं। देखिए, हम और आप सब जीव हैं, ठीक है। ये बात तो हम स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं। आप भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, और जो लोग जो अरहंत परमेष्ठी बने हैं वो भी हम और आप जैसे ही जीव हैं। अब फ़र्क क्या हुआ कि वो भी हम जैसे ही संसारी जीव थे, ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया, गोल बनाया कि नहीं, ये संसार मार्ग मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ के समस्त पुद्गलों को जो है उन सबको छोड़ा, पुद्गलों से अपने संबंध को त्यागा। पुद्गल यानी नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो जितनी भी अन्य लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स थी उन सबसे उन्होंने अपना संबंध छोड़ने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या 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 करा, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, ठीक है। दीक्षा ग्रहण करी, तो जहाँ से दीक्षा ग्रहण करी जाती है वहीं से मोक्ष मार्ग चालू होता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उन जीवों ने क्या करा, उन जीवों ने अपना लक्ष्य बनाया कि हमें मोक्ष मार्ग को जाना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है जितने भी जीव और पुद्गल द्रव्य थे उनसे अपना संबंध छोड़ा, है ना। तो उनसे अपना संबंध छोड़ा उन्होंने, और मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, एंट्री पाने के लिए उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। ये तो सबसे फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब दीक्षा ग्रहण करने के बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने ध्यान करा, ठीक है। वहाँ पे दीक्षा, जब आप मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करते हैं, जब आप उसमें चलते हैं, तो वहाँ का सबसे मेजर स्टेप कौन सा होता है, वो होता है ध्यान। ध्यान के बल पर ही जीव अपने कर्मों का क्षय कर सकता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ध्यान कितने प्रकार का होता है। ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है, आचार्यों ने 4 प्रकार का ध्यान बताया है। एक होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ये 2 ध्यान तो किन को होते हैं, संसारी जीवों को होते हैं। ये ध्यान हम और आपको 24 घंटे होता है, ठीक है, आर्त रौद्र ध्यान। अब लेकिन जो लोग मोक्ष मार्ग में जाते हैं वहाँ पे कौन सा ध्यान अब चलता है, तो धर्म ध्यान जो है, तीसरा ध्यान जो बताया गया है आचार्यों ने, वो धर्म ध्यान बताया है। ये धर्म ध्यान संसारी जीव भी करते हैं और जो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं वे जीव भी करते हैं। धर्म ध्यान दोनों जीवों के लिए है, ठीक है। लेकिन धर्म ध्यान करके भी आप ये नहीं कह सकते कि जीव कर्मों से एकदम पूरे तरीके से छूट सकता है। उसमें निर्जरा तो होती है, लेकिन जो निर्जरा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चाहिए वैसी निर्जरा धर्म ध्यान में भी नहीं होती है। अब चौथा ध्यान आता है, वो आता है शुक्ल ध्यान। उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान 4 टाइप्स का होता है ना। 4 टाइप्स का शुक्ल ध्यान होता है। जब जब जो जिन जीवों ने मोक्ष को अटेन करने के लिए जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, वो जीव जो है वो फर्स्ट और सेकंड टाइप ऑफ शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं, है ना। वो उस शुक्ल ध्यान में वो क्या करते हैं, उस शुक्ल ध्यान में वो सिर्फ अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जितने भी उनके जो कर्म, जैसे 8 टाइप्स ऑफ कर्म होते हैं, एक कर्म कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, उसमें से 4 कर्म जो कि बहुत इंटेंसिव होते हैं, उन 4 कर्मों का क्षय करने के लिए जो ये पहले 2 शुक्ल ध्यान है ये बहुत कार्यकारी होते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ये 2 शुक्ल ध्यान को ध्याया तो क्या हुआ कि उनके 4 घातिया कर्म का क्षय हो गया, यानी जो 4 इंटेंसिव टाइप्स ऑफ कर्म थे वो नष्ट हो गए, ठीक है। उनके नष्ट होने से क्या हुआ, उनके नष्ट होने से जो है उनको जो वो अरिहंत पद को प्राप्त हो गए, है ना। अरिहंत पद को कौन प्राप्त करता है, जो 4 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव कर्मों का क्षय कर देते हैं
वो कहलाते हैं अरहंत परमेष्ठी। अब अरहंत परमेष्ठी होने के बाद में उनमें क्या क्वालिटीज़ आ गई जो उनको डिफ़र कर रही है शेष सभी जीवों से। उनको 46 गुण उनको प्रकट हो गए, 46 टाइप्स ऑफ हम कहेंगे कि जो बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वालिटीज़ है वो उनको प्राप्त हो गई। अब वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। देखिए उनको 34 टाइप्स ऑफ, है ना, देखिए 34 टाइप्स, 34 तो अतिशय प्रकट हो गए। 34 यानी 34 उनके पास में स्पेशल कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो केवल एक्सक्लूसिवली उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने के अवसर पर मिली है। यानी अरहंत पद मिलते ही उनको 34 अतिशय प्राप्त होते हैं। 34 अतिशय में से 10 अतिशय तो जन्म के होते हैं, 10 अतिशय जो है देवकृत, 10 अतिशय केवल ज्ञान के होते हैं और 14 अतिशय जो है वो देवकृत होते हैं, जो देवता लोग करते हैं। ठीक है, ये उनको 34 अतिशय प्राप्त हुए। उसके बाद उनको जो है 8 प्रातिहार्य होते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब जीव जो है अरहंत पद को प्राप्त करता है, जब उनके 4 घातीय कर्म नष्ट हुए, अरहंत पद को प्राप्त किया, तो क्या हुआ कि उनका ज्ञान जो है वो सर्वोत्कृष्ट हो गया। सर्वोत्कृष्ट यानी उनके ज्ञान में सारा विश्व स्पष्ट रूप से झलकने लग गया। विश्व के समस्त पदार्थ उनको स्पष्ट रूप से ज्ञान में आने लग गए। उनको किसी चीज़ को जानने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दर्पण होता है ना, दर्पण के अंदर आप कोई सी भी चीज़ यदि होती है तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करती ही करती है। ठीक है, तो इसी तरह से जिनेंद्र भगवान यानी अरहंत परमेष्ठी का जो है ज्ञान वो केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान यानी कि उनके ज्ञान में हर चीज़ ऐसे स्पष्ट झलकती है जैसे अपन अपने हाथ में कोई आंवला रखें और उसको देखें तो जैसे स्पष्ट वो हम जानते हैं, उसी तरह से वो समस्त विश्व के समस्त द्रव्यों को, है ना, लोकालोक के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ जानने की शक्ति वहाँ पर आ जाती है ना। तो इस शक्ति को जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है कि देखिए जैसे क्या होता है, मोर होता है, मोर की आवाज़ यदि होती है ना, आवाज़ को सुनता है यदि सर्प, तो वो भले ही चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ होगा, लेकिन ज्यों ही मोर की आवाज़ उसके कान में पड़ती है तो वो डर के मारे उस चंदन के पेड़ से भी छूट जाता है और नीचे गिर जाता है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान को जीव ध्याता है तो जो कर्मों का बंधन आत्मा के साथ लगा हुआ होता है वो एकदम से छूट जाते हैं। जो कर्म है वो जो आत्मा से एकमेक हो रखे थे वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप किसने मतलब किस चीज़ की इम्पोर्टेंस हुई, वो ध्यान की हुई, है ना। शुक्ल ध्यान जो उन्होंने ध्याया था 2 टाइप्स ऑफ, उसी के कारण जो है 4 घातीय कर्म जो है अपने जीव को छोड़ देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जीव हल्का हो जाता है। हल्का होते ही वो 5000 धनुष ऊपर जाकर के अधर में स्थित हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पर नहीं रहते अरहंत परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी 5000 धनुष ऊपर आकाश में जाकर स्थित हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जब इंद्र को ये बात का ज्ञान हो जाता है कि जो है जीव अरहंत परमेष्ठी बन गए हैं, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वो कुबेर को आज्ञा देता है कि वो भगवान का समोशरण की रचना करते हैं। और ना समोशरण क्या होता है, समोशरण वह जगह है जहाँ पर आकर के कि सब जीव अपना कल्याण कर सकें, वो धर्म का उपदेश सुन सके। एक तरह से धर्म सभा होती है, लेकिन वो बहुत ही एक्सक्लूसिव धर्म सभा होती है ना। दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर उन अरहंत परमेष्ठी के लिए जिन्होंने कि 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। ठीक है, तो उस समोशरण के अंदर क्या होता है, 8 प्रातिहार्य जो है प्रकट होते हैं। 8 प्रातिहार्य क्या होते हैं कि अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान होते हैं। सिंहासन होता है, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान समोशरण में विराजमान होते हैं। ठीक है, उनके सर के ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं जो उनको 3 लोक का स्वामी बताते हैं। फिर उसके बाद में उनके 64 चवर ढुरते रहते हैं और देव लोग जो है दुंदुभी के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं। फिर पुष्प वृष्टि होती है, आकाश से देव जो है उनके यहाँ के पुष्प दिव्य पुष्प होते हैं। वो पृथ्वी का अपने वाले जैसे पुष्प नहीं होते हैं, वो दिव्य
पुष्प होते हैं, उनकी वृष्टि होती है वहाँ पर। फिर उसके बाद में भगवान का भामंडल होता है एक, है ना, जिसमें कि करोड़ों सूर्य की रोशनी के समान तेज होता है, ठीक है। और फिर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। ये 8 प्रातिहार्य भगवान के समोशरण में होते हैं, जो कि उनके समोशरण की भव्यता को दिखा रहे हैं, ठीक है। भगवान का समोशरण इतना दिव्य होता है कि वहाँ पे इतने बहुमूल्य रत्नों के द्वारा कुबेर उस समोशरण की रचना करता है कि ऐसी रचना आपको विश्व भर में भी आप घूम लेना, पूरा विश्व भी घूम ले, तो ऐसी रचना आपको देखने को नहीं मिल सकती। इतने बहुमूल्य रत्न, जिसको कि आप कहते हैं ना कोहिनूर रत्न, कि अभी वो वहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है कोहिनूर रत्न, वो एक रत्न के पीछे हम इतना पागल हो रहे हैं। ऐसे तो असंख्यात रत्नों के और उससे भी बेशकीमती रत्नों के द्वारा जो है भगवान के समोशरण का निर्माण होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये अनंत चतुष्टय भगवान को प्रकट हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय किसे कहते हैं, यानी कि भगवान जो जीव जिसने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया, तो क्या हुआ, उनको क्या चीज़ अचीव हो गई, उनको अनंत दर्शन प्राप्त हो गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, है ना, अनंत सुख और अनंत वीर्य। मतलब कि शक्ति कितनी हो जाती है उस जीव की, 100%, हर चीज़ 100% है ना। 100% दर्शन, 100% ज्ञान, 100% सुख और 100% उनकी शक्ति। उसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ शेष बचा ही नहीं। तो ऐसा पद होता है अरहंत पद, ठीक है। और उन्होंने उनके 18 दोष नष्ट हो जाते हैं, जो कि हम और आप सब जीवों में हैं। हमने पहले वाले उसमें भी आपको बताया था कि 18 दोष कौन से हैं, भूख प्यास, ना, भूख प्यास की वेदना लगना, जन्म जरा, मृत्यु, भय, निद्रा, खेद, प्रशंसा, आश्चर्य, है ना। तो ये सब क्या हैं, ये सब दोष हैं। तो ये सारे दोष उस जीव के नष्ट हो गए और उन्होंने किस पद को प्राप्त कर लिया, अरहंत पद को। तो जब भी हम नमोकार मंत्र बोलते हैं और जैसे ही अरहंत परमेष्टि का वर्णन आता है, हम नमो अरहंताणम का उच्चारण करते हैं, तो ये सारी पिक्चर हमारे दिमाग में एकदम आनी चाहिए, है ना। तो ये पिक्चर यदि हमारे ध्यान में आ जाती है कि अरहंत परमेष्टि कौन है, तो इसको ध्यान करते ही हमारा ध्यान जो है वो उसी कैटेगरी का हो गया, जो कि ध्यान हमारे कर्मों को क्षय कर देगा, लूज कर देगा। हमारी आत्मा से जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों को थोड़ा ढीला कर देगा, पकड़ ढीली कर देगा। हमारे कर्मों को पकड़ को ढीली करने के लिए ये जो नमो अरहंताणम पद का ध्यान है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हम जब भी बैठें स्थिर होकर के, आप इसका ध्यान करने की प्रैक्टिस करिए। इसमें हमको करना क्या है कि आप जैसे भी सुखासन, जैसा भी आसन आपको ठीक लगता है, वैसे आप बैठ जाइए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए, है ना, ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ अपनी आती जाती सांसों पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, है ना, कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इस सांस को हमें कहाँ तक लेना है, नाभि सांस तक लेना है। नाभि हमारा जो है एक एक्टिवेट केंद्र है, तो यहाँ तक सांस को ले जाना है, यहाँ से सांस को छोड़ना है। ऐसा आप थोड़ी सी देर करिए, कॉन्सेंट्रेट करके, जितना देर आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद में आप ध्यान करिए कि अपने मस्तिष्क पर यहाँ पर नमो अरहंताणम शब्द लिखा हुआ देखिए, है ना। किस अक्षर, किस रंग में, सफ़ेद रंग में, है ना। सफ़ेद रंग में यहाँ पर नमो अरहंताणम लिखो, है ना, लिखा हुआ देखना है हमको। धीरे धीरे एक एक अक्षर पर ध्यान लगाइए, नमो अरहंताणम, है ना। फिर इसको जब आपने ध्यान करा, फिर अभी जो भी मैंने आपको बताया अरहंत परमेष्टि के बारे में, आप उसके बारे में ध्यान करिए कि अरहंत परमेष्टि वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। वो वीतरागी हैं, उनको किसी से भी राग द्वेष नहीं है, किसी से बिना राग द्वेष किए ही उनके मुख से जो है सभी जीवों के कल्याण रूप वचन निकलते हैं, है ना। और उनका ज्ञान जो है ऐसा है कि जिस ज्ञान से कुछ भी चीज़ छिपी नहीं है, तो वो सर्वज्ञ है। तो इस तरह से आप अपने ही अंदर सफ़ेद अक्षरों में नमो अरहंताणम का ध्यान करिए और भगवान के गुणों का स्मरण करिए। उसके बाद में आप ऐसा अपने आप में महसूस करिए कि सफ़ेद रंग की रोशनी आपके पूरे शरीर में जो है फैल गई है ना। सफ़ेद रंग की रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है। और फिर आप उसका थोड़ा सा जोड़ उच्चारण भी कर सकते हैं आप, या फिर मन ही मन में उच्चारण कर सकते हैं, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। या फिर आप इसमें और भी बोल सकते हैं,
ॐ अर्हं नमः, 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 ॐ अर्हं नमः। ऐसे आपको जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर आप अपने आँखों को बंद करके स्थिर होकर एक जगह पर बैठ करके और इसका ध्यान करिए। फिर आप ये विचार लाइए कि पूरा सफ़ेद रंग की रोशनी मेरे पूरे शरीर में, पूरे हर एक प्रत्येक अंग में प्रवाहित हो रही है और वह जो है रोशनी, जो सफ़ेद आभा जो प्रकट हो रही है, उसके फैलने से जितने भी कर्म, नौकर्म मेरे अंदर लगे हुए हैं, जितने भी कर्म मेरे साथ आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, वो सब धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं, वे सब धीरे धीरे लूज़ पड़ रहे हैं, है ना। और जितने भी मेरे रोग हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं और मेरे को आत्मा एकदम शांत हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब खत्म हो रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के जो भाव हैं वे सब मेरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा ध्यान करिए और यूँ ध्यान करिए कि मेरी आत्मा धीरे धीरे एकदम जो है कर्मों से, कर्म बंध से छूट रही है। और फिर अपने आप को एकदम हल्का महसूस करते हुए ये ध्यान करिए कि मैं जो है एकदम सारे कर्मों बंधन से छूट गया हूँ, शरीर भी मेरे से छूट गया है और मैं एकदम सिद्ध परमेष्टि के समान सिद्ध आत्मा हो गया हूँ। और अब मेरी आत्मा जो है ऊपर ऊर्ध्व गमन करके सिद्धालय में जा रही है और सिद्धालय में जहाँ अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान विराजमान है वहाँ जा कर के स्थित हो रही है। और फिर वहाँ पर सभी अरिहंत सिद्ध परमेष्टि के मध्य में अपने आप का ध्यान करिए कि मैं भी सिद्धालय में सिद्ध परमेष्टि के बीच में बैठा हूँ। ऐसा ध्यान आप जितनी देर आपसे होता है उतनी देर आप करिए और फिर उसके बाद में धीरे से जो है एकदम से फिर यूँ सोचिए कि मैं तो परम सिद्ध परमेष्टि बन गया हूँ। और फिर धीरे से आप आँख खोलिए, फिर उसके बाद में हाथों को ऐसे करके और अपने आँखों से लगाइए, है ना। अब ये जो हमने इतनी सी देर का जो ये ध्यान करा, नमो अरिहंताणम का जो हमने ये इतनी सी देर में ध्यान करा, ये हमारे अनंत कर्मों को नष्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है ना। ये इसकी यदि हम प्रैक्टिस करें रोज़ रोज़, यदि हम इस पद का ध्यान करें तो हमारे अनंत कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे और हम धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र।